हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हम सफर एपिसोड नंबर 40। नहीं बेटा, आप लेंगे? फिरत नहीं आई। वो नहीं आ रहे। कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अशर तो कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं, फोन पे भी बात नहीं करते। बस अब इसका एक ही हल है कि मैं खुद कराची जाऊं और अशर से जाके बात करूं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। जो लोग इतने बगैरत हैं कि आधी रात को अपनी बीवी और बहू को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दें, वो आपकी बेइज्जती करने में क्या कसर छोड़ेंगे? कोई बात नहीं कि वो आपको भी धक्के देकर अपने दफ्तर से बाहर निकलवा दें। लेकिन क्या है, अम्मी, आप कराची नहीं जाएंगी। ऐसे बेहस लोगों के पास जाकर मेरी माँ अपनी बेइज्जती करवाए, मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप वहां कभी नहीं जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता सही कह रहा है। कि अब क्या होगा। फिरत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अम्मी, फिरत के लिए हम जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं और वो जब तक चाहे हमारे घर रह सकती है। हमारे इतने महदूद बजट में भी आप फिरत का अच्छे से इलाज मुआवजा करा रही हैं। लेकिन अम्मी, अब ये तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा ना कि आप वहाँ पर जाएं और आपकी बेइज्जती हो। तो हम सब में से कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मी, जब खिरत की हालत ठीक हो जाए और वो सफर के काबिल हो जाए तो वो खुद जाकर अपने मामला को सुलझा ले। वैसे चलो नाश्ता। क्या स्टोरी फैब्रिकेट किया आपने फरीदा आंटी। मैं तो आपको दाद दिए बगैर रह ही ना सकी। लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ आप खिरत से इतनी नफरत करती हैं, उसको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दूसरी तरफ आप उसकी इज्जत रख रही हैं। उसकी इज्जत नहीं रख रही, अपने बेटे की इज्जत रख रही हूँ, क्योंकि उसका नाम मेरे बेटे के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा ना होता ना तो मैं खुलेआम सबके सामने उसकी बेइज्जती करती। लेकिन मेरे अशर की बेइज्जती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। असल मकसद तो था कि खिरत को अशर की जिंदगी से निकालना है, और वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उस लड़की में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो वो वापस मुड़ के नहीं आएगी। लेकिन सुनो, मैंने जरीना से भी ये बात की थी और मैं अभी तुमसे ये बात करना चाह रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जी फरीदा आंटी, एज यू विश। पता है, अशर बहुत डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। उसे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। उसका ख्याल रखो। आप उसकी फिक्र मत करें, ये आप मुझ पर छोड़ दो। हर बार तो बेइज्जती करा के आ जाती है, फिर कॉन्फिडेंस देखो इसका। पैर की खाक को सर पे चढ़ा लिया था मेरे बेटे ने। इस गलती को ठीक तो करना था। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी? ये कैसे हो सकता है? बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है, और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीते, मैं हारी। ओह, ओह, फिरत, फिरत, क्या हुआ बेटी? क्या बात है? फिरत, बोलो ना। मैं कराची जा रही हूँ खाला।
मुझे अशर से मिलना है, वरना उसकी माँ जीत जाएगी खाला। कैसी बात कर रही हो तुम ये? मुझे कराची जाना होगा, मुझे अशर से मिलना है। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगी, कभी ना कभी तो वो मुझसे मिलेगा ना। मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी, आप देखिएगा वो सबको ठीक कर देगा, एक एक से बदला लेगा वो। ठीक है चली जाना, लेकिन अभी तो अपने आप को संभालो कि तुम्हारी क्या हालत हो रही है। क्या हो गया आपको खाला? आपको दिख नहीं रहा? मेरे कपड़ों पे ये कीचड़, ये गंध, उफ, मुझे साफ करना होगा इसे। आप साफ करें मेरे लिए। अगर मैंने इसे साफ नहीं किया तो खाला मेरे बच्चे पे लग जाएगी। खाला साफ करें इस गंध को। अरे क्या हो गया है तुम्हें किरण, क्या हो गया है? कोई गंदन नहीं है। चलो फायदा जल्दी आओ, देखो किरण को क्या हो गया। फायदा देखो, कुछ नहीं है ये। किरण हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसको मिटा है मेरे कपड़ों से। अरे मम्मी आप तो हौसला रखने। मत कर यार, क्या कर रहा है? नहीं ठीक है, बैठ सकती हैं। अब कैसी तबीयत है इसकी? रात से बहुत बेहतर है। आप ये दवाई और इंजेक्शन मंगवा लीजिए। जी, बच्चा तो ठीक है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे एहतियात की बहुत ज़रूरत है। कंप्लीट बेड रेस्ट करवाइए। बेड से बगैर ज़रूरत बिल्कुल ना उठने दें, वरना नुकसान भी हो सकता है। मैं भी आ रही हूँ 5 मिनट दवाई लेके, ठीक? चलो बेटा, खाना लग गया है, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना तो खाना। तुमने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पता है मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोचो, उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे माफ कर देना बेटा, जो दवाएं और वजह डॉक्टर ने तुम्हारे लिए लिख कर दी हैं, होना चाहने के बावजूद भी मुहैया नहीं कर सकती।